बोलो राधे कृष्ण की जय। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थौ तयोर्न वशमागच्छेतन्तो ह्यस्य परिपंथनौ। इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थिति बताने के लिए या इंद्रिय से पद को 2 बार प्रयुक्त हुआ। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा को तो किसान प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को जो भी कोई विषय सदा पर कुम्हार को अप्रिय एवं लगता है, जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी, इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उसको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। वास्तव में राग द्वेष से माने हुए अहम मैंपन में रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर में माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 33वें 43वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध हैं। 40वें श्लोक में बताया है कि यह काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें इंद्रियों, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि को केवल कर्म करने के कारण औजार हैं। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष है ही कहां। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। तयोर्न वशमागच्छेत। इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी काम में प्रयुक्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और
द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है, तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरताएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे न स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएं आ रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएं दबी रहती हैं और संस्कार कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय भगवान ने बताए हैं कि राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट प्रबल होते हैं और अशुद्ध प्रकृति स्वभाव का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया है। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक बढ़ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवत दर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही हैं। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूं। फिर निष्काम, निर्मम और निहतन संताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं, अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और रुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचले। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आज्ञानुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। महाभारत अनुशासन 84वां अध्याय 15वें 14वें 20वें श्लोक तक। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के अनुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वदा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही होती है। राग द्वेष का सर्वदा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं।
उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म है, अतः उनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। यदि अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती, परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं, यह साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है कि कामान सर्वान पार्थ है मनोगतान, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह राम समचिंतता रूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने वाले जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशी मान लेता है। यह जड़ चेतन का तादात्म्य ही अहम मैं कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। यही राग दोष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता में पन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाता है। क्यों? अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भक्त हूं। ये सेवक जिज्ञासु और भक्त जिसमें मैं रहते हैं उसी में मैं राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानतः जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वो चेतन में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ के संबंध से उत्पन्न होने वाला है। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होता तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा। प्रत्युत संसार की उपेक्षा विमुखता होगी। संसार के किसी एक विषय में राग द्वेष से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम में ही संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती है। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है।
स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। तो स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अथवा राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने के राग द्वेष बाधक हैं। इसीलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वालों को ही सच्चा त्यागी कहा है। राग द्वेष की ओर प्राय साधक का ध्यान नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुकूल और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरता के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। तो मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होनी चाहिए। साधक को चाहिए वो मन में होने वाली स्फुरणाओं को स्वयं में न मानकर उनके किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े, उनका न समर्थन करे न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्व समर्थ परम सुहृद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। माने हुए अहम सहित इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के ही हैं। ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है, और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है। कारण कि ये सब पदार्थ स्वतः संसार से भिन्न हैं। इनको संसार से भिन्न मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए ही है ही नहीं। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश है। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? इन शरीरादि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती। क्यों? इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्यते, ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।